नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हाथ मिलाने वाले प्रश्न। यानी कि एक पार्टी होती है, उस पार्टी में कई लोग आते हैं तो वो सब आपस में हाथ मिलाते हैं। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया या पार्टी में कितने लोग थे, इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो इसमें भी 3 टाइप है। तो पिछले वीडियो की तरह आप इसमें भी 3 टाइप के माध्यम से पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे। तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे लेखपाल की, एसएससी की, रेलवे की, बैंक की, अगर उसमें ये सवाल आती है इस टॉपिक से तो गारंटी है कि आप लगा लेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। टाइप फर्स्ट की पहली सवाल है, एक पार्टी में 10 लोग थे, सभी ने एक दूसरे से एक एक बार हाथ मिलाया, कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फार्मूला। देखिए, कुल मिलाए गए हाथ, कुल मिलाए गए हाथों की संख्या। यहां हाथों की संख्या का मतलब एक हाथ, 2 हाथ ऐसा नहीं है। जैसे हम किसी से हाथ मिला रहे हैं तो हम और वो जब मिलाएं तो वो एक माना जाएगा, यहां ये आशय है। तो कुल मिलाए गए हाथों की संख्या बराबर, अब देखिए हम फार्मूले में यच लिख रहे हैं। यच का मतलब होता है जितनी बार हाथ मिलाया गया। जैसे गिफ्ट वाले में जी लिखे थे ना, यहाँ हैंड में मतलब हाथ लिख रहे हैं। एच गुणित यन गुणित n-1 और लास्ट में आपको 2 से यहाँ डिवाइड करना है, 2 से भाग करना है। गिफ्ट वाले में यहाँ 2 नहीं रहता था, बस बाकी पूरा फार्मूला यही, यश के स्थान पे जी लिख दिए थे। तो वो तो अपने मतलब याद करने के लिए कि हाथ वाले में यश लिखेंगे, गिफ्ट वाले में जी लिखेंगे, बाकी आप कुछ भी लिखिए। मेन आपको यह समझना है कि हाथ वाले में नीचे 2 है, गिफ्ट वाले में नीचे 2 नहीं था। बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए। कितनी कितनी बार हाथ मिलाया गया है, एक एक बार, यानी एच के स्थान पे 1 रहेगा। एन कितने हैं, यानी कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। फिर 10 - 1 यानी एन का मतलब लोग कितने हैं, लोगों की संख्या, बटे 2। तो 10 1 कम 10 गुणित 10 में 1 गया 9 बटे 2, 10 9 90 बटे 2 बराबर 45 बार। कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया, 45 बार। आइए एक छोटा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि क्या वाकई में हमारा ये सूत्र सही है क्या, इसकी जांच करते हैं। तो जांच हमेशा छोटे अंक से होती है। तो देखिए, मान लीजिए कि पार्टी में 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। एक पार्टी में 3 लोग हैं। अब ये तीनों एक एक बार हाथ मिला रहे हैं। तो ए ने हाथ मिलाया बी से, तो ये एक बार हो गया। फिर यही ए सी से भी हाथ मिलाएगा, तो ये फिर एक बार हो गया सी से। यानी ए ने बी से भी हाथ मिला लिया एक बार और ए ने सी से भी हाथ मिला लिया। अब देखो, बी ए से मिला ही चुका है, अब बी मिला ले हाथ सी से। तो इसमें 3 लोग हैं और सभी ने एक एक बार हाथ मिलाया। ए ने बी और सी से मिलाया, बी ने ए और सी से मिलाया, सी ने ए और बी से मिलाया। तो लोग कितने थे, 3। हाथ कितनी बार मिलाया गया, 1 2 3 बार मिलाया गया। यानी कि 3 लोग 3 बार हाथ मिलाए। समझ में आ रही है बात। अब इसको हम फार्मूले पे चेक करें। एल मतलब लोग कितने हैं, 3, तो एन के स्थान पे क्या हो जाएगा, 3। कितनी बार हाथ मिलाया जा रहा है, 1 बार। तो 1 गुणित 3, फिर यहाँ पे 3 - 1 इस सूत्र से बटे 2। तो 3 × 3 गुणित 3 में 1 गया 2 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 3। देखिए, सूत्र से भी आ गया और प्रैक्टिकल भी देख लिए। अब इसी को मान लीजिए कि अगर हम गिफ्ट वाले में चेक करें, गिफ्ट वाले में 6 आना चाहिए। तो देखो, गिफ्ट वाले में 6 आएगा भी। ए ने बी को गिफ्ट दिया, बी ने ए को गिफ्ट दिया, तो 2 गिफ्ट हो गया। ध्यान रहे, जब हाथ मिलाएंगे तो एक ही माना जाएगा, लेकिन जब गिफ्ट का आदान प्रदान करेंगे तो 2 गिफ्ट हो जाएगी। इन्होंने इनको दिया, इन्होंने इनको दिया, 2 गिफ्ट। ऐसे ही यहां भी, ऐसे ही यहां भी। इसलिए हमेशा गिफ्ट की संख्या हाथ मिलाने वाले की संख्या से दुगनी आती है और हाथ मिलाने वाले की संख्या गिफ्ट वाले की आधी आती है। इसीलिए यहां पे 2 से भाग किया जाता है। अब बात समझ में आई कि यहां पे 2 क्यों लिखा गया है। तो ये सब जगह 2 लिखा जाएगा। आइए एक आध सवाल और देख लेते हैं। तो चलिए, दूसरी सवाल है, एक पार्टी में 15 लोग थे, सभी ने एक दूसरे से
दो दो बार हाथ मिलाया, कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। आइए हम फार्मूला पहले से लिखे हैं। यहाँ यश का मान हो गया 2, क्योंकि दो दो बार हाथ मिलाया गया है। लोग कितने हैं 15, गुणित आप 14 लिख सकते हैं ना। देखो n-1 यानी कि 15 में 1 घटा दो 14, सीधा हमने लिख दिया। लिखने की जरूरत क्या है बार बार, n-1 बटे 2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 15 का 14 में गुणा कर दो, 15 चौको 60, 15 का नम 15 और 6 21, 210 बार हाथ मिलाया गया। मान लीजिए 3 बार हाथ मिलाते तो यहां आप 3 लिख देते। चलिए कर लेते हैं। मान लीजिए कि सब कुछ वही है और 3 बार हाथ मिलाया गया, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे क्या लिख देंगे 3, यहां पे 2 है ही। अब ये अंक बदल जाएगा। अब 2 से 14 को काट दो 7 बार में, तो क्या हो जाएगा 15 तियां 45, 15 तियां 45 गुणित 7, 7 पचे 35, 7 चौक 28, 29 30 31, 315 बार हाथ मिलाया गया। इसी तरह से 4 बार मिलाया जाएगा, तो यहाँ 4 लिख देंगे। तो मुझे लगता है कि टाइप फर्स्ट में आपको किस तरह की सवाल मिलेंगे समझ गए। और कोई भी अंक बदले, बस यही 2 अंक बदलेगा। यहाँ लोगों की संख्या बदल जाएगी, यहाँ कितनी बार हाथ मिलाएंगे ये बदल जाएगी। बस एक पार्टी में सभी ने एक दूसरे से एक एक बार हाथ मिलाया, तो कुल 36 बार हाथ मिलाया गया। पार्टी में कितने लोग थे, पार्टी में कितने लोग थे ये आपको बताना है। कुछ मत करिए, फार्मूला आप वही लिखिए, h गुणित n फिर ब्रैकेट में n-1 बटे 2 बराबर कुल मिलाए गए हाथ, कुल मिलाए गए हाथ। अब देखिए h का मान क्या है 1, यानी एक एक बार हाथ मिलाया गया है, तो h के स्थान पे 1 हो गया। फिर n तो है ही नहीं, क्योंकि यही पूछ ही रहा है कि कितने लोग थे, तो n फिर n-1 बटा 2 बराबर 36। कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया है 36 बार। रैखिक समीकरण बन गया। यानी कि तीनों टाइप में, जैसे गिफ्ट वाले में तीनों टाइप में एक ही फार्मूला लगा था, वैसे यहां भी एक ही फार्मूला लगेगा। अब n का 1 में गुणा हो जाएगा तो n ही होगा, गुणित n-1। और देखिए जो नीचे 2 है हर के रूप में, इसका हमेशा बगल वाले से गुणा होता है सामने, तो 2 का 36 में गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणित 36 यानी कि क्या हो जाएगा 72। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है कि उसकी अगली संख्या में गुणा कर दें तो 72 आ जाए। यानी कि 72 का आपको गुणनखंड करना है। तो एक तो आप जानते हैं 36 दूना 72 होता है, लेकिन ये दोनों क्रमागत संख्याएं नहीं है, क्रमागत होनी चाहिए ना लगातार। 24 तियां भी 72 होता है, लेकिन क्रमागत नहीं है। 12 छंग भी 72 होता है, लेकिन ये भी क्रमागत नहीं है। लेकिन अगर हम 9 8 लिख दें तो 72 होता है। 9 गुणित 9 माइनस 1 बराबर 72 हो जाएगा। देखो n के स्थान पे 9 हो गया, फिर यहाँ n के स्थान पे 9 माइनस 1 यानी कि 8, 9 8 72। इसका मतलब बड़ी वाली ही संख्या उत्तर मानी जाती है। इसका मतलब पार्टी में कितने लोग थे, पार्टी में 9 लोग थे। तो ध्यान रखेंगे क्रमागत संख्याओं का अंक लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन बड़ी वाली संख्या आपकी उत्तर होगी, गिफ्ट वाले में भी और यहाँ भी। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल और लगा लेते हैं इसी टाइप की। दूसरे सवाल है, एक पार्टी में सभी ने एक दूसरे से 2-2 बार हाथ मिलाया, तो कुल 110 बार हाथ मिलाया गया। पार्टी में कितने लोग थे। फार्मूला यही, यश के स्थान पे 2 लिख देंगे, n को छोड़ देंगे क्योंकि n ही हमें पता करना है, बटा 2 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 110, यानी कि 110 बार हाथ मिलाया गया। अब 2 का n में गुणा करो, चाहे 2 से 2 को कैंसिल कर दो, ऊपर नीचे कटता है तो काट देते हैं। अब इससे ये फायदा होगा कि इसका इसमें गुणा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। अब सीधा सीधा हो जाएगा n गुणित n-1 बराबर 110। यानी हमें ऐसी 2 संख्याएं पता करनी है
जिनका गुणनफल 110 हो। तो आप जानते हैं 11 दहम्मा 110 ये छोटी संख्या है, इसलिए गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, इतना तो याद ही होगा। आमतौर पे 20 के अंदर की पहाड़ा होता है, तो फिर अगर आपको गुणनखंड करना पड़ रहा है जिसका मतलब आपको पहाड़ा याद ही नहीं है। 20 के अंदर अगर आ गया तो आप डायरेक्ट करिए सीधा 11 दहम्मा 110। इसका मतलब पार्टी में कितने लोग थे? 11 लोग थे, यही आपका आंसर। चलिए एक तीसरी टाइप की सवाल देखते हैं। टाइप 3 पहली सवाल, एक पार्टी में 12 लोग थे, सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो कुल 198 बार हाथ मिलाया गया। तो बताइए कितनी कितनी बार हाथ मिलाया गया? फार्मूला वही है, H गुणित N गुणित N-1 बटा 2 बराबर कुल मिलाए गए हाथ। H क्या है? H का मतलब होता है कितनी बार हाथ मिलाया गया, तो हमें पता ही नहीं है, तो H को H ही रहने देते हैं, यानी अब की बार H का ही मान निकालना है। N कितने हैं? 12, यानी कि 12 लोग हैं। 12 गुणित 12 माइनस 1 बटा 2 बराबर 198। अब क्या करेंगे? देखिए H गुणित 12 गुणित 12 में 1 गया 11 बटा 2 बराबर 198। 2 से 12 को यहीं पे काट दीजिए। आप अगर चाहें तो बिना काटे भी 2 का 198 में गुणा कर सकते हैं, यानी इधर 12 गुणित 11 गुणित यश रहने दीजिए, 2 का 198 में गुणा कर दीजिए। लेकिन जब ऐसा करेंगे तो ये संख्या दुगनी हो जाएगी, तो ज़्यादा समस्या होगी ना। आसान क्या है? आसान ये है कि इसको यहीं पे काट के छोटा कर दो। 2 एकम 2, 2 छंग 12। तो जब ऊपर नीचे कैंसिल हो जाए यहीं पे, तो यहीं काट दिया करिए, आगे गुणा करने की नौबत ही न आए। देखो 11 एकम 11, 11 से इसको काटिए, 11 एकन्नम 11, शेष बचा 8, 88 हो गया, 11 8 88, यानी 11 का 18 में गुणा करने पर 198 होगा। अब देखिए 6 से काट दीजिए, 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, तो सब यहीं पे कट गया, सीधा सीधा आ गया H बराबर 3, यानी कि 3 बार हाथ मिलाया जाएगा, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से 3-3 बार हाथ मिलाएगा। तो इस तरह से अगर आपको काटने पीटने की हैबिट है तो बहुत जल्दी से लग जाएगा। मान लीजिए आपको काटना पीटना बहुत अच्छे से नहीं आता है ना, तब आप कैसे करिएगा? देखिए H गुणित 12 गुणित 11 आया है बटे 2 है बराबर 198। 2 से आपने 12 तो कैंसिल ही कर दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। अब H गुणित 11 छक्का 66 बराबर 198। इतनी बात तो क्लियर है ना। अब देखिए H बराबर 198 बटा 66, यहाँ पे जो गुणा के रूप में रहता है वो आगे जाकर के भाग के रूप में, बटे के रूप में हो जाता है। और अब आप इसको काट दीजिए, 3 बार में चला जाएगा ये, तो H बराबर क्या आएगा? 3। या डायरेक्ट 3 बार में आप नहीं काट पा रहे हैं तो छोटा छोटा करके काट दीजिए। 198 बटा 66 है, तो 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 छंग 18, 3 छंग 18। अब 22 से 66 कट जाएगा 3 बार में, 22 तिहाई 66, H बराबर 3। तो बहुत तरीके हैं, वो तो तरीका है कि आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगता है, बाकी आप हर तरीका सीखे रहिए। तो हमने टाइप 3 में ये बताया कि कितनी कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा आपको निकालना है, तो आप ऐसे ही करिएगा, वही फार्मूला है। अब अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो कोई भी परीक्षा हो, अगर उसमें हाथ मिलाने वाला प्रश्न आ जाएगा तो इन्हीं तीनों टाइप में से ही आएगा, इसके अलावा कोई चौथी टाइप बनती ही नहीं है, तो आप कर लेंगे। तो कल की तरह आज भी मैं चाहता हूं कि आप, एक सवाल है सामने स्क्रीन पर, आप इसको देखिए और अच्छे से लगाकर कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए। आज जितने लोग सही जवाब देंगे मैं उन सब का अगले वीडियो में ज़रूर नाम लूँगा सही जवाब के साथ। ये सवाल है, आप इसको लगाइए और उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।